गाइस वेलकम यू ऑल टू द चैनल। CAW सेल वुमेन सेल होता क्या है, इसमें केस कैसे चलते हैं अगर हस्बैंड वहां जाता है और उसको कोई परेशान करता है, मिसबिहेव करता है या उसे स्टेटमेंट लिखने के लिए फोर्स किया जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में उसे क्या करना चाहिए, ऐसी सिचुएशन को कैसे डील करना चाहिए, ये सारी चीज़ों को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो सबसे पहले जानते हैं CAW सेल के बारे में। CAW का मतलब होता है कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन, जो कि एक ACP के अंडर में होता है। और ACP मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है, बट जो वुमेन सेल होता है उसमें जितने भी ऑफिशियल्स होते हैं वे विमेन ही होते हैं। SI से लेके हेड कांस्टेबल तक, SI ASI हेड कांस्टेबल कांस्टेबल, ये सारे फीमेल लोग ही होते हैं। जिसमें कि होता ये है कि यहाँ जो भी कंप्लेन आता है डाउरी से रिलेटेड या फिर ऐसे डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड कोई भी कंप्लेन आता है, तो उसमें घर बसाने का काम किया जाता है। लोगों को समझाया जाता है, दोनों पार्टीज़ को, जिसने कंप्लेन किया है और हस्बैंड को, दोनों को समझाया जाता है। अगर नहीं समझते हैं तो ये मैटर FIR के लिए भेज दिया जाता है पुलिस स्टेशन में। देन FIR, ये कंप्लेन के बेसिस पे FIR में कन्वर्ट हो जाता है। तो प्रोसीजर क्या होता है, तो सपोज़ अगर कोई वाइफ है, अपने हस्बैंड के अगेंस्ट उसने कोई कंप्लेन करा हुआ है या फिर उसके फैमिली मेम्बर्स के अगेंस्ट भी करा हुआ है, फैमिली मेम्बर्स में मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ये सारे लोगों को भी अगर कंप्लेन करा हुआ है तो CAW सेल में वो कंप्लेन डाल सकती है, या फिर वो पुलिस स्टेशन में कंप्लेन डाल सकती है, या फिर CAW सेल में भी डायरेक्टली कंप्लेन डाल सकती है। तो जब वो पुलिस स्टेशन में कंप्लेन डालती है तो पुलिस स्टेशन में जो IO अपॉइंट होता है उसके पास पावर होता है, वो देखता है कि इसमें अगर डाउरी से रिलेटेड ये मैटर है, डाउरी से रिलेटेड या फिर उसके 406 से कोई मैटर रिलेटेड है, तो वो करता ये है कि भेज देता है CAW सेल में, सो दैट समझौता हो सके। अगर मारपीट का है, सेक्शन 323 IPC या फिर सेक्शन 325 का मैटर है, हड्डी टूट गया है, हड्डी फीमेल का मारपीट की वजह से हड्डी टूट गया है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो उसमें क्या होता है कि पुलिस वाले जो होते हैं वो मेडिकल रिपोर्ट बनवा के तुरंत FIR रजिस्टर कर देते हैं। इसमें अब दो चीज़ें होती हैं, पुलिस के पास पावर होता है कि या तो जो मारपीट से रिलेटेड सेक्शन है उसके अंडर में तुरंत FIR रजिस्टर कर दे, या फिर ये है कि जो मारपीट का और फिर डाउरी से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ है वो एक ही FIR में वो डाल दे और फिर उसके बाद CAW सेल में भेज दें। तो जब 2 FIR होते हैं तो हस्बैंड को प्रॉब्लम होता है, और अगर एक FIR होता है तो फिर वुमेन को प्रॉब्लम होता है। तो ये सारी चीज़ों को आप अपने अकॉर्डिंगली मैनेज करें कि अपने इंटरेस्ट को आप प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें। कंप्लेन का अगर वुमेन सेल में कंप्लेन जाने के बाद होता ये है कि दोनों पार्टीज़ को बुलाया जाता है, दोनों पार्टीज़ को नोटिस इशू करा जाता है। अगर हस्बैंड के और फैमिली मेम्बर्स का भी उसमें नाम है तो उनको भी बुलाया जाता है, उनको भी नोटिस इशू करा जाता है। तो क्वेश्चन अब ये आता है कि फैमिली मेम्बर्स का नाम है, कंप्लेन में नाम है, अगर वो नहीं जाते हैं तो क्या होता है। तो देखिए, वुमेन सेल का काम है समझौता कराना। उनके पास कोई पावर नहीं है कि वो आपके अगेंस्ट समन इशू कर सके, नोटिस इशू कर सके, अरेस्ट कर सके, ऐसा कोई भी पावर नहीं है। उनका जस्ट काम है समझौता कराना, घर बसाना। 3-4 बार, मैक्सिमम 5 बार वो लोग आपको बुलाते हैं, नोटिस देते हैं कि आप आइए। अगर आप नहीं जाते हैं तो वो पुलिस स्टेशन में फॉरवर्ड कर देते हैं कंप्लेन, सो दैट वो FIR में कन्वर्ट हो जाए। वुमेन सेल जाते हैं, समझौते की बात होती है। अब प्रॉब्लम ये होता है कि जब हस्बैंड जाता है तो उसे समझाने की जगह पे कई बार क्या होता है कि उसे प्रेशराइज करा जाता है और उसे कई बार कंप्लेन की कॉपी नहीं दी जाती है। कंप्लेन की कॉपी के लिए रिक्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपके साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम हो रहा है, फिर आपके नोन में किसी के साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो सबसे पहले कंप्लेन की कॉपी मांगनी चाहिए, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहिए कंप्लेन की कॉपी दे। अगर नहीं देते हैं तो RTI लगा के ले लेना चाहिए, बिकॉज आपको मालूम होना चाहिए कि आपके वाइफ ने आपके अगेंस्ट क्या कंप्लेन किया है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम ये आता है कि हस्बैंड जाते हैं तो उन्हें परेशान किया जाता है। उन्हें अगर फीमेल का कोई पुलिस स्टेशन में जान पहचान है तो उनके द्वारा पुलिस के द्वारा प्रेशराइज कराया जाता है। लेकिन कई बार ये होता है कि बदतमीजी की जाती है, बहुत ही बदतमीजी के साथ हस्बैंड से पेश आते हैं लोग। और कई बार तो ये देखा जाता है कि इससे हस्बैंड चिढ़ जाते हैं और चिढ़ने की वजह से कई बार मैंने ये सुना है कि हस्बैंड ये बोलते हैं कि वाइफ उधर बाजू में खड़े होकर हंस रही थी और पुलिस वाली मेरे ऊपर बड़े बदतमीजी से चिल्ला रही थी, मेरे को गुस्सा दिखा रही थी। तो ये छोटे छोटे रीजंस भी डिवोर्स का कारण बन जाते हैं। इतनी छोटी बात पे भी डिवोर्स होते हुए मैंने देखा है, बिकॉज हस्बैंड को उस बात से चिढ़ हो जाती है और ये मैटर फिर कोर्ट में लेके चले जाते हैं सो दैट डिवोर्स हो सके।
तो अगर आपके साथ या आपके नोन में ऐसा कोई प्रॉब्लम हुआ है, ऐसा सिचुएशन हो रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले आपको करना ये चाहिए कि जो इंचार्ज है एसीपी, उसे कंप्लेन करना चाहिए, या फिर उसके सुपीरियर अथॉरिटी जो भी है आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके एरिया में, उसे कंप्लेन करना चाहिए। या अगर आप कंप्लेन वो भी नहीं सुन रहे, या फिर अगर आपको कंप्लेन नहीं करना है, तो आप कर सकते हैं ये कि आपके पास कोई एविडेंस हो, ऑडियो रिकॉर्डिंग या वीडियो रिकॉर्डिंग, या फिर आपके साथ कोई गया है तो उसे विटनेस बना के आप कोर्ट में केस फाइल कर दे। बिकॉज बदतमीजी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर दे। उनका काम है घर बसाना, ना कि आपके ऊपर चिल्लाना, आपको गुस्सा दिखाना। तो आप ऐसी बदतमीजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करें। दूसरा प्रॉब्लम यह आता है कि आपको प्रेशराइज करा जाता है कि एक स्टेटमेंट लिख दो, स्टेटमेंट लिख दो, स्टेटमेंट लिख दो, बट उनके पास स्टेटमेंट लेने का कोई पावर नहीं होता। आपको फोर्स नहीं कर सकते हैं कि आप स्टेटमेंट दो। आप अगर स्टेटमेंट देते हैं तो होता ये है, अगर मैं एकदम देशी भाषा में बोलूँ तो आप अपने हाथ कटा लेते हैं। बिकॉज जो आप स्टेटमेंट देखिए, जो आपने कंप्लेन आप वापस नहीं ले सकते, स्टेटमेंट जो आपने दे दिया वो वापस नहीं ले सकते। कोर्ट में कोई भी केस करके आप वापस ले सकते हैं, बट कंप्लेन स्टेटमेंट या आप वापस नहीं ले सकते। जो आपने स्टेटमेंट दिया है वो होता ये है कि उसके बाद एफआईआर के लिए भेज दिया जाता है पुलिस स्टेशन में। पुलिस उसका चार्जशीट बनाती है, चार्जशीट में वो कंप्लेन अटैच करके फिर कोर्ट में भेज देती है, और जो कि आपके अगेंस्ट काम कर सकता है, वो आपके अगेंस्ट जा सकता है, ना कि आपके फेवर में। तो आप स्टेटमेंट बिल्कुल नहीं लिखे। फिर भी अगर प्रेशराइज किया जा रहा है तो सिर्फ आप 2 लाइन लिखे कि मैं अपनी वाइफ के साथ रहना चाहता हूँ, बट ये अच्छे से बिहेव नहीं करती है, ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखे, बिकॉज उनको कोई पावर नहीं है। मैं अगेन एंड अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि उनको कोई पावर नहीं है। उनका काम है सिर्फ घर बसाना। उनको यही अथॉरिटी है, यही पावर है कि वो घर बसाने की कोशिश करें। अगर आप पुलिस स्टेशन सपोज वो बुला रहे हैं, आप नहीं जाते हैं, तो होता क्या है? कुछ भी नहीं होता इससे। वो 4-5 बार बुलाते हैं, अगर आप नहीं जाते हैं तो कुछ नहीं होता। वैसे भी एफआईआर में कन्वर्ट होना है, ऐसे भी होना है। अगर आपको घर बसाना है तो आप जा सकते हैं, बिल्कुल जाइए। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है, अगर आपको लगता है कि नहीं हमको डिवोर्स के लिए ही जाना है, तो आपको जाने की ज़रूरत नहीं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब बात यह आती है कि क्या डाउरी के अलावा और भी किसी मैटर में इससे CAW सेल में जाया जा सकता है? तो जी हाँ, अगर फीमेल का कोई मैटर है, रेप का मैटर है, या छेड़खानी का मैटर है, या घरेलू कोई मैटर है फीमेल का, तो वो भी मैटर CAW सेल में फॉरवर्ड किया जा सकता है। तो इसके फ़ायदे और नुकसान क्या होते हैं? तो देखिए, जैसा कि मैंने फ़ायदा बताया कि आपका घर बस जाता है। नुकसान ये होता है कि आपको जो प्रेशराइज़ किया जाता है, पुलिस वाले जो परेशान करते हैं, मिसबिहेव करते हैं, उसके वजह से फ़ायदा कम, नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। घर टूट जाते हैं इसके वजह से। देखिए, उनका काम है समझौता कराना, और समझौता प्यार से कराया जाता है। दोनों लोगों को बैठा के उनकी जो कमियां हैं उनको बता के उसको ठीक करने की कोशिश की जाती है, ना कि मिसबिहेव करके, ना कि गुस्सा करके। लगता ये है उनको कि मैं गुस्सा दिखाऊंगी या फिर गुस्सा करूंगी तो ठीक हो जाएगा मैटर, और सॉल्यूशन मिल जाएगा। बट गुस्सा दिखाने से प्रॉब्लम क्रिएट और होता है, ना कि वो सॉल्व होता है। तो ये था CAW सेल के बारे में पूरा प्रोसीजर मैंने बताया। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।